कक्षा 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में 9वां प्रश्न है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पाई का मान दे रखा है 3.14। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की ज़रूरत है तो आर हो जाएगा 1.6/2। पाई का मान है 3.14 इंटू 1.6/2 इंटू 1.6/2। यहाँ से दशमलव हटाया और यहाँ से भी दशमलव हटाया। 4 से कट गया 5 बार या 4 बार, ये 4 हो गया 5 बार। यहाँ से दशमलव हटाया हमने तो ये हो गया 100। अब 3.314 इंटू 4 इंटू 4/100 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2.0096 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश का व्यय 15 रुपये। तो 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश का व्यय होगा 15 इंटू 2.0096 बराबर यहाँ आएगा हमारे पास 30.144 लगभग। ये इससे पॉलिश कराने का व्यय हमें प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पहले वाला हल करते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया इसका 4 इंटू हाइट हो गई इसकी 3। ये कट गया इससे 2 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा है 1/2 5 इंटू 3.2। यहाँ से दशमलव हटाया 10 हो गया, इसको इससे काट लिया 16 बार। 16 को 5 से गुणा किया 16 पंजे 80। 80/10, 0 से 0 कट गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न का योगफल ज्ञात करो। पहला है 5/4 प्लस कोष्टक माइनस 11/4। यहाँ कोष्टक खोलते हैं हम। 5/4 प्लस माइनस माइनस होगा और 11/4। लघुत्तम लिया 4 आया तो यहाँ 4 का भाग 4 में दिया। एक बार गए 1 को 5 से गुणा किया 5 माइनस 11 तो यहाँ आ जाएगा -6/4। -6/4 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से सेकंड 5/3 प्लस 3/5। अब यहाँ हम इसका लघुत्तम लेंगे। 3 और 5 का लस आएगा 15। 3 का भाग 15 में
5 बार गया, 5 को 5 से गुणा किया 25 प्लस 5 का भाग 15 में दिया, 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया 9। 25 और 3 दोनों को प्लस करेंगे यहाँ 34, 34 बटे 15। क्वेश्चन नंबर 12, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। तो हमें यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। दर बराबर 100 इंटू ब्याज बटेवा मूलधन इंटू समय। 100 इंटू 280 ब्याज हो गया बटेवा 56,000 मूलधन है इंटू 2 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और यहाँ पर ये कट गया 14 बार, 14 कम 14, 14 चौक 56 यानी 1/4%। वार्षिक ब्याज दर अगर इसको और बदलना है हमें तो 1/4 इंटू 100 बराबर 0. ये कट गया 4 बार, 25 बार कट गया, या फिर हम भाग दे सकते हैं इसका। तो इसको इससे गुणा करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करेंगे इसको। तो 1/4 भाग देंगे तो यहाँ आएगा 0.25%। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना लाभ प्राप्त हुआ। 10,000 रुपये पर, तो 10,000 का 20% निकालना, 20% तो 10,000 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 को इससे गुणा करेंगे 20 से तो यहाँ आ जाएगा 2,000, यानी 2,000 रुपये का इसको लाभ हुआ। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं हम इसका। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000 बराबर 12,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती हैं, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। माना कि मीता का वेतन बराबर x रुपये, x का 10% बराबर 4,000, x इंटू 10/100 बराबर 4,000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, x बराबर 4,000 इंटू 10, x बराबर यहाँ हो जाएगा 40,000। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। पहले में त्रिभुज ABC में हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज में कोण x प्लस कोण 50 प्लस कोण 60 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कोण x प्लस यह हो जाएगा कोण 110 बराबर 180। 110 का पक्षांतर करेंगे तो कोण x बराबर 180 माइनस 110, कोण x बराबर
70 डिग्री। इसी प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी है 90 डिग्री प्लस क्यू हो जाएगा 30 डिग्री सॉरी यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। P का मान हो गया हमारे पास 90 प्लस Q का मान है 30 डिग्री प्लस कोण X बराबर 180, 90 प्लस 30 किया 120 प्लस कोण X बराबर 180, 120 का इधर पक्षांतर होगा तो कोण X बराबर 180 माइनस 120, कोण X बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु ज्ञात करो। माना कि लक्ष्मी की आयु x माना कि लक्ष्मी की आयु x। अब इसने कहा है यानी उसकी आयु से 3 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 वर्ष अधिक हो गई बराबर 49। 4 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4, 3x बराबर यहाँ हो गया 45, x बराबर 45 बटेवा 3 भाग दिया तो ये हो गया 15 वर्ष, 15 दिया 45, 15 वर्ष। यहाँ लक्ष्मी की आयु हो गई है 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। यानी जितने राहुल ने बनाए उससे दुगुने सचिन ने बनाए। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? तो माना कि राहुल ने x रन बनाए। x रन बनाए, रनों की संख्या x हो गई। अब इसने कहा है कि x प्लस 1 ने दुगुने बनाए। ये राहुल का हो गया, ये सचिन का हो गया। और रन थे हमारे पास दोहरे शतक में 2 होते हैं और इसमें से 2 कम, तो x प्लस 2x बराबर 198। इन दोनों को जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 198, x बराबर यहाँ हो गया 198 बटेवा 3, 6×18, 6×18 यानी कि x बराबर ये हो गया हमारे पास 66। अब सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, तब सचिन द्वारा बनाए रन जो थे रन है वो हो जाएगा 2 × 66 बराबर 132 रन। दोनों ने 132 सचिन ने बनाए और 66 रन राहुल ने बनाए। 18वां प्रश्न है, 2 समपूरक
कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। दूसरा, समान पूरक कोण का मान 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। एक त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं बराबर 3। 5/4 का प्रतिशत होगा 5/4 इंटू 100 कट गया 25 बार बराबर 125%।